नमस्कार दोस्तों, अनुज क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। यानी इससे पहले हमने जो फर्स्ट वीडियो डाली थी उसमें हमने बात करा था कि अर्थव्यवस्था का अर्थ और उसकी परिभाषा। और आज हम उसके दूसरे दिन जो वीडियो डाली थी उसमें बात करा था अर्थशास्त्र का अर्थ और उसकी परिभाषा। यानी दोनों वीडियोस में मैंने आपको बेसिक एंड मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी दोनों के बारे में अच्छी तरीके से चर्चा की। और उम्मीद करता हूँ सारी बातें आप सभी को समझ में आई। और आज जो वीडियो लेकर आए हैं इसमें हम बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, अगर मैं बात करूं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की, तो हमारे पास है 5 क्षेत्र। सबसे पहला प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र और पंचम क्षेत्र। लेकिन अगर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखा जाए तो इसमें केवल 3 क्षेत्रों की चर्चा की गई। यानी पहला है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को कहा जाता है प्राइमरी सेक्टर, यानी उसको कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र को सेकेंडरी सेक्टर यानी इसको उद्योग क्षेत्र भी कहा जाता है। और तृतीय क्षेत्र को टेरिटरी सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो इन तीनों चीजों की हम चर्चा करें कि हमारे प्राथमिक क्षेत्र किसको कहा जाता है, द्वितीय किसको कहेंगे और तृतीय किसको कहेंगे। ये तीनों क्षेत्रों के बारे में एक डायग्राम के अकॉर्डिंग समझेंगे, सिनॉप्सिस के अकॉर्डिंग समझेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र है क्या, द्वितीय क्षेत्र क्या है। अब इसी सिनॉप्सिस के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से समझना है और समझने के साथ इसी डायग्राम को, इसी सिनॉप्सिस को अपनी कॉपी में नोट भी करना है, ताकि जब आपका एग्जाम आए तो उससे पहले आप इन सेक्टर्स को अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्षेत्र हम लोग उठाते हैं फर्स्ट, जो हमारे पास प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र की अगर बात करी जाए इसको कहा जाता है कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। यानी प्राथमिक क्षेत्र अर्थ, इसकी डेफिनेशन क्या होगी तो इसको देख लेते हैं। मैंने कहा कि अर्थव्यवस्था का ऐसा क्षेत्र, अर्थव्यवस्था का ऐसा क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक उत्पादों का उत्पादन किया जाता है। यानी अर्थव्यवस्था का ऐसा क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक उत्पादों का उत्पादन किया जाता है उसको प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। जैसे फसल, वानिकी, मत्स्य, खनन और उत्खनन। ठीक है, अब क्या होता है, फसल में किसको शामिल किया जाता है, वानिकी क्या होता है, मत्स्य क्या होता है, खनन क्या होता है, उत्खनन क्या होता है। ठीक है, अब जैसे अगर बात करते हैं फसल की, तो फसल हमारे पास है ज्वार, बाजरा, गेहूं और चावल। ठीक है, वानिकी की बात करते हैं, इसमें आपके वन को शामिल किया जाता है और वन से संबंधित उत्पाद को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है आपका मत्स्य, मत्स्य में मतलब मछली पालना और मछली को पकड़ना, इसको शामिल किया जाता है। खनन में बात करते हैं, आपका खनन का मतलब होता है खुदाई करके खनिज निकालना। जैसे मान लीजिए ये आपकी एक जैसे मान लो ये आपकी एक धरती है। ठीक है, इसमें आपने मशीन लगाई और इसमें क्या करना शुरू कर दिया, खनन करना शुरू कर दिए। क्या करना शुरू कर दिए, खनन करना शुरू कर दिए। मतलब जब भूमि की सतह पर खुदाई करके खनिज को निकाला जाता है तो उसको खनन कहते हैं। चाहे आपका फेरस हो, चाहे कॉपर हो, चाहे आपका एल्यूमिनियम। उत्खनन का मतलब होता है खुली सतह से निकालना। जैसे मान लीजिए नदियों के किनारे आपने देखा होगा, नदियों के किनारे मतलब ये नदी आपकी बह रही है, ये आपकी कोई नदी बह रही है। ठीक है, अब इसके किनारे देखा होगा, इसके किनारे रेता इकट्ठा हो जाता है। क्या इकट्ठा हो जाता है? रेता। तो लोग क्या करते हैं, इस रेता को उठाकर ले जाते हैं। ठीक है, गाड़ियों में भरकर एक स्थान दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। फिर उसको क्या करते हैं, उसको बेचते हैं, दुकानों पर उसको जाकर बेचते हैं। तो उनसे क्या होता है, उनको कुछ पैसे मिलते हैं। तो पैसे से क्या होता है, उनकी आमदनी है, आमदनी से फिर उनका पैसे मिले, सॉरी आमदनी उनकी किससे हुई, रेता को बेचकर। अब जो उनसे पैसे मिले उससे घर का गुजारा चलता है। ठीक है, तो चाहे खुली सतह से निकालना, इसको इसमें रेत को शामिल किया जाता है, संगमरमर को भी शामिल किया जाता है आपका, और आपका बजरी को भी शामिल किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमने यहां से समझा कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत केवल प्राकृतिक उत्पादों का उत्पादन किया जाता है, चाहे फसल, वानिकी, मत्स्य, खनन और उत्खनन। अब यहां से अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए फसल क्या होती है, वानिकी क्या होता है और आपका वन क्या होता है,
तो आपको बताना है कि फसल क्या है, वानिकी क्या है और वन क्या है। तो उससे पहले हम छोटा सा पॉइंट समझ लेते हैं, पेड़ पौधे। पेड़ पौधों को इंग्लिश में कहते हैं प्लांट, यानी प्लांट कहते हैं किसको, पेड़ पौधों को। पेड़ पौधों में तीन चीजों को शामिल किया जाता है, एक आपका शाख है, दूसरा झाड़ी और तीसरा वृक्ष। ये देखिए, पहला शाख, दूसरा झाड़ी और तीसरा वृक्ष। शाख को इंग्लिश में कहते हैं हर्ब, झाड़ी को कहते हैं शर्ब और वृक्ष को कहते हैं ट्री। यानी शाख में लकड़ी जीरो, लकड़ी नहीं पाई जाती है, झाड़ी में लकड़ी थोड़ी पाई जाती है और वृक्ष में लकड़ी ज्यादा पाई जाती है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा शाक में अगर पूछा जाए किसको शामिल किया जाएगा, तो शाक में आपका धान है, मक्का है और गेहूं को शामिल किया जाता है, ठीक है। और आपका झाड़ी में किसको शामिल किया जाएगा, झाड़ी में चाय है, कॉफी और आपका अरहर है। वृक्ष में लकड़ी पाई जाती है, वृक्ष किसी का वृक्ष हो सकता है। तो हमने अगर बात करी पेड़ पौधे, पेड़ पौधे में शाक, झाड़ी, वृक्ष को शामिल किया जाता है। अब यहां से एक कोड निकालते हैं, कैसा कोड, मैंने कहा शाक को इंग्लिश में कहते हैं हर्ब, हर्ब का हमने उठाया एच, क्या उठाया, एच। दूसरा कहते हैं झाड़ी, झाड़ी को कहते हैं सर्व, सर्व का हमने क्या उठाया, एस, इसका हमने क्या उठाया, एस। और ट्री यानी वृक्ष, वृक्ष को इंग्लिश में कहते हैं ट्री, तो टी का क्या, ट्री का क्या उठाया हमने, ट्री। तो एक कोड बनकर तैयार हुआ जिसको कहते हैं एच एस टी। अब इस एच एस टी के बेसिस पर हम फसल की, वानिकी की और वन की तीनों के बारे में अच्छी तरीके से समझ सकेंगे। अब जैसे अगर मैं बात करूं कि फसल क्या है, तो हमने एक तरफ लिखा फसल, फिर लिखा वानिकी, फिर लिखा वन। फसल में लिखा एच एस टी, वानिकी में लिखा एच एस टी और वन में भी लिखा एच एस टी। फसल में मैंने बात करा हर्ब, सर्व, ट्री, इनको लगाया जाता है, उगाया जाता है और इनका संग्रह किया जाता है। वानिकी में एच एस टी, हर्ब, सर्व, ट्री लगाया जाता है लेकिन इसका संग्रह नहीं किया जाता है। वन की बात करी एच एस टी यानी हर्ब, सर्व, ट्री, ये अपने आप उगाते हैं। तो जब शाक, झाड़ी, वृक्ष अर्थात पेड़ पौधे को लगाया जाता है, उगाया जाता है या उनका संग्रह किया जाता है तो उसको फसल कहा जाता है। जब हर्ब, सर्व, ट्री, शाक, झाड़ी, वृक्ष अर्थात पेड़ पौधों को लगाया जाता है लेकिन उनका संग्रह नहीं किया जाता है तो उसको कहते हैं वानिकी। जब हर्ब, सर्व, ट्री, शाक, झाड़ी, वृक्ष अपने आप अर्थात पेड़ पौधे जब अपने आप उगाते हैं तो उसको कहते हैं वन। तो यही डेफिनेशन होती है फसल की, ये वाली वानिकी की, और ये आपकी जो सामने ये है वन की। तो हमने समझा पेड़ पौधों का एक कोड लिया एच एस टी, इसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन तीन बनी, फसल क्या है, वानिकी क्या है और वन क्या है। अब हम बात करते हैं फसल की, किसकी बात करते हैं, फसल की। तो अब यहां से बात होती है फसल की। तो अब फसल को हम समझ गए कि जब हर्ब, सर्व, ट्री अर्थात तो पेड़ पौधे, पेड़ पौधे अर्थात शाक, झाड़ी, वृक्ष, इसमें तीनों शामिल हो रहे हैं ना पेड़ पौधे में, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ शाक, झाड़ी, वृक्ष, एच एस टी यानी अर्थात पेड़ पौधे। जब पेड़ पौधे को लगाया, उगाया, संग्रह किया तो फसल कहते हैं। फसल आपकी दो प्रकार की होती है। अब फसल को दो प्रकार से बांटते हैं, तो आपकी खाद्यान्न फसल होती है, दूसरी आपकी गैर खाद्यान्न फसल होती है। खाद्यान्न फसल को इंग्लिश में कहते हैं फूड क्रॉप्स और गैर खाद्यान्न फसल को कहते हैं आपका नॉन फूड क्रॉप्स। अब लोगों से अगर मैं पूछूं आपसे कि बताइए फूड क्रॉप्स क्या होता है, तो आप कहेंगे जो फसल, आप कहेंगे फूड क्रॉप्स, फूड मतलब खाना, जो खाया जाता है उसे खाना कहते हैं, मतलब जो फसल खाई जाती है उसको खाद्यान्न फसल कहते हैं। अब मैं पूछूंगा कि नॉन फूड क्रॉप्स क्या है, गैर खाद्यान्न, आपने कहा नॉन फूड मतलब खाना नहीं। अब ऐसी फसल जिसको खाया नहीं जाता उसको गैर खाद्यान्न फसल कहते हैं। तो काफी लोगों का इन शब्दों को देखकर यही परिभाषा बनती है, यही परिभाषा, यानी कुछ इसमें शामिल कर देंगे, किसको, इसमें शामिल कर देंगे कुछ मोमो, चाउमीन, बर्गर के लिए, कुछ इसमें लकड़ी को शामिल कर देंगे, कुछ लोहे को शामिल कर देंगे, कहेंगे भैया खाया नहीं जाता है, इसको तो खाया जाता नहीं, ऐसा नहीं। हमें क्या करना है, अगर हम इकोनॉमी के अकॉर्डिंग इसकी बात करें या ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या है, खाद्यान्न फसल यानी फूड क्रॉप्स में दो चीजों को शामिल किया जाता है, तो आपकी दालें और दूसरा आपका अनाज, ठीक है। दालों में आपकी आती है चना की दाल, मूंग की दाल और अरहर की दाल। और अनाज में आपका आता है गेहूं है, चावल है और मोटा अनाज है। मोटे अनाज में क्या कहा है, मोटे अनाज में आपका ज्वार है, मक्का है और बाजरा, इनको शामिल किया जाए। तो ये है आपका खाद्यान्न फसल का स्ट्रक्चर। एक बार स्ट्रक्चर को देख लीजिए और बनाते चलिए साथ ही साथ, तभी एक एक पॉइंट आएगा आपको समझ में आता जाएगा।
ठीक है। तो हमने बात करी थी यहाँ से खाद्यान्न फसलों की। तो खाद्यान्न फसलों में आपका दाल और अनाज शामिल किया जाएगा। दाल में आपका चना की दाल, मूंग की दाल, अरहर की दाल आएगी। और अनाज में आपका गेहूं, चावल, मोटा अनाज में ज्वार, बाजरा और मक्का को शामिल किया जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हमने यहाँ से समझ लिया खाद्यान्न फसलें क्या। अब हम बात करते हैं गैर खाद्यान्न फसलें, यानी नॉन फूड क्रॉप्स। नॉन फूड क्रॉप्स में 3 फसलों को शामिल किया जाता है। पहला आता है आपका नकदी फसलें, जिसको कहते हैं क्रैश क्रॉप्स। दूसरा आता है बागानी फसलें, जिसको कहते हैं प्लांटेशन। और थर्ड आता है बागवानी फसलें, जिसको कहते हैं हार्टिकल्चर। अब नकदी फसलों में किसको शामिल किया जाएगा, बागानी फसलों में किसको शामिल किया जाएगा, और बागवानी फसलों में किसको शामिल किया जाएगा। ठीक है। अगर हम नकदी फसलों की बात करें, नकदी फसलों आपका गन्ना है, कपास है, जूट है, तंबाकू है और तिलहन है। इन सभी को शामिल किया जाता है, गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू और तिलहन। बागानी फसलें यानी प्लांटेशन में आपका जो एक बागान में उगाया जाता है, जैसे चाय का बागान, कॉफी, रबर, चाय, कॉफी, रबर, या बागवानी फसलों में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट आपका बागवानी फसलें, हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर में 3 चीजों को शामिल किया जाता है। सब्जी की खेती, इसको कहते हैं ओलेरिकल्चर। फूल की खेती, जिसको कहते हैं फ्लोरिकल्चर। और फल की खेती, जिसको कहते हैं पोमोकल्चर। अगर हम सब्जी की खेती की बात करें, तो इसमें आलू है, टमाटर है, जितनी भी सब्जियां, प्याज है, बैगन है, जो जितनी भी सब्जियां हैं, सारी सब्जी की खेती में आती हैं। या कौन सी फसलें, बागवानी फसलें। दूसरा फूल की खेती, जिसको कहते हैं फ्लोरिकल्चर, जिसमें आपका गेंदा है, कमल है, गुलाब है, इनको शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है आपका फल की खेती, जैसे आम है, केला है, अमरूद, जितने भी फल है, ये सारे फल के किसमें आते हैं, फल की खेती में आती हैं। बागवानी फसलों में आपका सब्जी, फूल और फल को शामिल किया जाता है। अगर कोई पूछे सब्जी फूल और फल क्या है, बागवानी फसलें हैं, बागानी फसलें हैं, नकदी फसलें, तो आपको क्या कहना है, बागवानी फसलें। तो प्राथमिक क्षेत्र की हमने यहाँ पर चर्चा की कि प्राइमरी सेक्टर होता क्या है। मैंने आपसे कहा प्राइमरी सेक्टर जो है, इसको कृषि सेक्टर भी कहा जाता है। कृषि सेक्टर यानी कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है। अब हमें आगे क्या समझना है, हमें समझना है आगे सेकेंडरी सेक्टर क्या है, यानी द्वितीय क्षेत्र क्या है। फिर उसके बाद समझना है टर्सरी सेक्टर यानी तृतीयक क्षेत्र क्या है। मैं आप थोड़ा सा यहाँ से और समझ लीजिए। जब प्राथमिक क्षेत्र को प्राइमरी सेक्टर इंग्लिश में कहा जाता है, यानी प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र भी कहा जाता है, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो इन तीनों क्षेत्रों के बारे में हमें बात करनी थी, जिसमें आज हमने केवल प्राथमिक क्षेत्र पर चर्चा की, यानी कृषि क्षेत्र पर चर्चा की। जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, उसमें हमें द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र पर बात करना है। उसके साथ ही साथ हमें बात करना है कि इंडिया की जो जीडीपी है, जीडीपी मीन्स होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है। तो भारत की जो टोटल जीडीपी है, उसमें प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है, यानी कंट्रीब्यूशन कितना है, द्वितीय क्षेत्र का यानी उद्योग क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन कितना है, और तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन कितना। तो ये सारी चीजों की बात कर रही है। ठीक है। तो जीडीपी में कितना योगदान है। ठीक है। अब कहा जाए, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था एलन जॉर्ज फिशर। एलन जॉर्ज फिशर ने ही प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र के बारे में विस्तार से बताया था। अब जो मैंने आपको बताया था चतुर्थ क्षेत्र और पंचम क्षेत्र, यानी जो छोटा सा समझ लीजिए, चतुर्थ क्षेत्र जो होता है आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होता है, और पंचम क्षेत्र जो होता है उसमें सारे स्टार्टअप आते हैं। क्या आते हैं, सारे स्टार्टअप को शामिल किया जाता है। अब जो प्राइमरी कृषि क्षेत्र, द्वितीय उद्योग क्षेत्र, तृतीय सेवा क्षेत्र, चतुर्थ आईटी से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी है, आईटी का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी से जितनी भी गतिविधियां, सारी किसमें शामिल किया जाएगी, चतुर्थ क्षेत्र में। पंचम क्षेत्र में आपका शामिल किया, जितने भी स्टार्टअप है उनको शामिल किया जाएगा। प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय को अच्छी तरीके से उल्लेख किया है, व्यक्ति थे एलन जॉर्ज फिशर ने। और जो आपका चतुर्थ और पंचम क्षेत्र है, उसको मिखाइल फ्रीडमैन ने अच्छी तरीके से उसको व्याख्यात किया था। तो आज जो हमने इतनी सारी चीजें समझी थी, आशा करता हूँ सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो समझ में आए, यानी भारतीय तस्ता क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र समझ में आया कि ये है क्या,
और फसल वानिकी, वन क्या है, पेड़ पौधे क्या है, फसलों को कैसे कैटेगरी में डिवाइड किया है, कैसे बांटा है, क्या क्या शामिल किया था। तो अगर आपको समझ में आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।